और मैं सबकी में कुछ भूल, मेरा बच्चा खुद ही रोटी तोड़ तोड़ के निवाले, छोटे छोटे पुन्ने पुन्ने से खा रहा है। देखो हुरैन को मैंने, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। पानी दे दूँ? चाय नहीं पीनी, पानी पीना है? अच्छा मैं पानी लेके आता हूँ। हुरैन को मैंने छोटे से लेके अब तक खुद बहुत कम खिलाया है, ये खुद खाती है माशाल्लाह से, खुद खाने की आदत है, हर काम अपना खुद करने की आदत है। महरमा को मैंने मुंह में निवाले दिए, महरमा को तो स्टिल 3-4 साल तक मुंह में निवाले देते थे। आनिया भी थोड़ा बहुत खुद ही खाती थी, आनिया की भी थोड़ी सी, लेकिन यह है कि हुरैन जो है ना माशाल्लाह से वो खुद खाती है। अभी जी नाश्ता कर रहे हैं बच्चे, नाश्ता बना के दिया। आज हमारे नान और अंडे आए हैं बाहर से, चाय बन रही है, चाय लेट हो गई है थोड़ी सी, और 20 वक्त बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे कैसे सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम कर रहे हैं सुबह का इंडियन सुबह का अंडा गरम गरम अभी अभी बनाया, और ये ना, और यहाँ पर ये मुँह से बैठी हुई, और ये अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी माशाल्लाह से थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आ रही है आप लोगों को, आ रही है। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि हम लोग भी कुछ तरक्की करें। तरक्की वैसे हमने कर ली है वो कैसी तरक्की? मेहमान डरा दिया मुझे। मैंने कहा पता नहीं पीछे मेरे कौन आके चिपक गया। आगे आजकल मुझे छिपकलियों से डर लग रहा है, जिधर देखो छिपकली, जिधर देखो। रात पूरी हम लोग डर डर के सोए। एक इतना सा छिपकली का बच्चा था जिसने इतना तंग किया हुआ था, कभी इधर फुदक कभी उधर फुदक, तो उसकी वजह से जो है ना बच्चे भी परेशान थे। बच्चे तो मेरे से भी ज़्यादा डरते हैं। तो जी तब्दीली आप लोगों को नज़र आ रही होगी। माशाल्लाह से हमारा पूरा घर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, जितना भी पेंट का काम था सारा ख़त्म हो चुका है। इसीलिए बीच में दिन में गायब थी, एक दिन गायब थी, क्योंकि मैंने कहा चलो निपटा लें। वो मज़दूर भी बीच में टें 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 हो रहे होते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है व्लॉग का। तो आज मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी माशाल्लाह से कि किस तरह से पेंट हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसी तरह से खूबसूरत आज मौसम भी है, बार बार बादल आ जा रहे हैं, ये देखें। लेकिन हवा ठंडी चल रही है मुसलसल, जो है ना बड़ा ही 5 दिन से ना मौसम बहुत अच्छा है। जिस दिन से हमने पेंट शुरू करवाया उस दिन से बारिश और ठंडक है, बहुत अच्छा मौसम है, पसीने इतने नहीं आते। और आज जो है ना वो थोड़ी सी धूप निकली है, वरना 2 दिन तो मैं कह रही हूँ पंखे में ही गुजारा हो रहा था, किसी चीज़ की लोड़ नहीं थी बाकी जी मैं आप लोगों को अपना दिखा दूँ। मैंने आज मशीन लगाई है, 5 दिन के कपड़े हमारे जमा हुए थे क्योंकि मज़दूर थे घर में, और धोने की तो जगह थी लेकिन सुखाने की नहीं थी। बाहर भी गंद था, अंदर भी गंद था। और आपको पता है कि मैं आजकल कपड़े गैलरी में ही डालती हूँ क्योंकि छत पे धूप होती है, लेकिन यह कि तारे नहीं हैं, तो मैंने कहा उड़ जाएंगे कपड़े ना, फ़ायदा नहीं है फिर भाग भाग के जाओ और कपड़े समेटो। तो और तूफ़ान भी कभी कभी रात को आ जाते हैं, तो समटाइम मुझे भूल भी जाता है, मैं भूला हो गई हूँ। तो आज ना मैंने कपड़े धो लिए, एक फेरा धो चुके हैं हम, दूसरा फेरा जो है वो अभी मैं चलाने लगी हूँ। मशीन मैंने ओपन की हुई है, ये जाके हम बाहर डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपने घर का टूर करा दूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारे घर का पेंट, दरवाज़ों का पेंट चेक करें। ये वॉशरूम की खिड़की है, ये उत्ते वाली आए, ये तो खिड़की खुली छोड़ गया बंदा। खिड़की इसलिए खुली छोड़ के गया होगा मे बी के सूख जाए, अब ये हमें ही बंद करनी पड़ेगी। बाकी जी हमारे घर की जो पेंट है ना माशाल्लाह से चेक करें, फुल वाइट हम लोगों ने करवाया है। इस दफ़ा पंखा बंद कर देती हूँ, डिस्टर्बिंग हो रही होगी। फुल वाइट हम लोगों ने इस दफ़ा करवाया है। पिछली दफ़ा इस कमरे में और वैसे पूरे घर में फुल वाइट था, लेकिन इस कमरे में हमारे ऑफ वाइट था। उसकी रीज़न ये है कि काशिफ ऑफ वाइट उठा लेते थे, लेकिन खैर वो एक ही कमरे में ऑफ वाइट हुआ था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा काशिफ साहब वाइट किया करें पेंट। कहते हैं जी वाइट वाकई बहुत जल्दी गंदा होता है। एक कॉमेंट भी था कि सिस्टर वाइट पेंट अच्छा तो बहुत लगता है, घर बहुत खुला लगता है, लेकिन बच्चों वाले घर में बहुत जल्दी गंदा होता है। वाकई सही कह रहे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें हल्के हल्के दाग पड़ने शुरू हो गए। ये मेरे बच्चों के कमालात है। ज़्यादातर ना मेरी बेटी हुरैन वो बहुत तंग करती है। वो जो है ना जो खाएगी ठड़प, जो खाएगी ठड़प, उसकी वजह से जो है ना, वैसे हमने उसको काफ़ी डील की है, काफ़ी सारा हमने उसको डांटा भी है कि आपने ना आइंदा इस तरह नहीं करना। बाकी कमरा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ट्यूब राट हमारी सड़ गई हुई है, ट्यूब राट हमने चेंज करनी है इस कमरे की। और अब मैं आपको बता दूँ, सीलिंग वाली जो है ना हमारी सिर्फ लाइटें रह गई हैं, सीलिंग भी ऑलमोस्ट पेंट हो चुकी है, और टीवी लाउंज भी हमारा पेंट हो चुका है। ये चेक करें टीवी लाउंज माशाल्लाह से, ये सीलिंग चेक करें। अच्छा सीलिंग की जो ये पट्टियाँ थी ना वाइट वाइट, एक उस तरफ एक उस तरफ, एक इस कोने में एक इस कोने में, ये काशिफ ने कहा था कि ब्राउन करेंगे, लेकिन फिर मैंने थोड़े गौर किया, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, वो छिछोर पने वाला स्टाइल हो जाएगा। ब्राउन ब्राउन मतलब
सिंपल हो ठीक है, बीच में लाइटें लगी हों तो सीलिंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि नहीं, ऐसा ही है ना। तो फिर वो हमने रहने दी, हमने नहीं इसको पेंट मारा। हमने कहा ऐसे सिंपल सीलिंग अच्छी है, इसमें लाइटें लगेंगी तो इसकी अपनी एक शो हो जाएगी, ठीक है। बाकी जी माशाल्लाह से पेंट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। टीवी लॉन्च की दीवारें चमक चुकी हैं, ये देखें। और जो है ना हमारा ये टेबल ना, इसकी ये जो शीट थी ना, ये मैंने संभाल के रखी थी, मतलब मैंने उतारी नहीं थी। मैंने कहा कि ना सीलिंग और ये सारा ये देखें ना, वरना ये इस तरह के पेंट के उसके दाग पड़ जाते हैं ना, तो फिर सफाई बड़ी मुश्किल, सफाई हो तो जाती है लेकिन ये है कि सफाई मुश्किल हो जाती, काम ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ना इसके ऊपर से शीट नहीं उतारी थी। ये देखें इस तरह की शीट बारीक। तो कल मेरी बच्चियों ने, इस काशिफ ने मिल के कोई थोड़ी बहुत, असल में इसकी ये जो पेंट शीट है ना, ये मुश्किल से बहुत उतरती है, बारीक होती है ना, तो इसको घंटों लग जाते हैं उतारने में। कोई आसान तरीका इसका हो तो हमें बताइएगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। कोई आसान तरीका हो जो ये शीट उतारी जाए। तो अभी ये देखें इस पर ये लगी हुई है शीट, काफ़ी सारी शीट इस पर लगी है जो हमने उतारनी है। और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इसको 1 मिनट में ख़त्म कर सकूं। मुझे जब टाइम मिलता है ना, मैं इसको कुतरना शुरू कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा कुतरती हूँ और थोड़ी थोड़ी जो है ना हर चीज़ को टाइम देती हूँ, क्योंकि क्या करे अकेला बंदा क्या क्या करे। तो अभी इसको छोड़ देती हूँ इधर ही, बाद में इसे एक दरवाजे को करूँगी, बाकी दरवाजे मैंने नीट एंड टाइडी कर दिए। नीट एंड टाइडी कहते हैं ना, या नीट एंड क्लीन कहते हैं, तो वो मैंने कर दिए माशाल्लाह जी। चौकाटे लगने के बाद ना, ये चौकाटे लगने के बाद, इसे क्या कहते हैं, बिडिंग, ये लगने के बाद ना हमारे घर की कुछ जान आई है। पता चल रहा है कि घर है। यानी कि जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो इस घर में वो काफ़ी काम रहता था। दरवाजे भी मैक्सिमम गिने चुने थे, अभी भी बच्चों के कमरे का दरवाज़ा रहता है। उसके अलावा जी ये जो बिडिंग है ये भी रहती थी, काफ़ी सारे काम रहते थे। अलमारियाँ भी आपको पता है, आपके सामने ही आहिस्ता आहिस्ता बनाई हैं। पहले एक बार किचन की और अलमारी और टीवी लॉन्च की बनाई, ये वाली और ये वाली। फिर अभी इस दफ़ा हम लोगों ने हमारे कमरे की बनाई है, कंसोल बनाया। कंसोल है कि क्या है, इसको क्या बुलाया, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, LED के नीचे लगती है, ये बनाया। उसके बाद फिर बिडिंग शीडिंग सारा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना घर में जान आ गई। ये देखें हर चीज़ जो है ना वो अपनी प्रॉपर हो तो फिर चीज़ का पता चलता है। अच्छा जी, अब ये जो कमरा है हमारा, ये भी सारा हमने पेंट किया, लेकिन इसमें मसला ये था कि इसमें हमारा ज़्यादातर स्टॉक पड़ा हुआ होता है। कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे होते हैं जो सेल वाले होते हैं। मेरा जो माशाल्लाह जो हमारा बिज़नेस है वो होता है इस कमरे में, इसी से शुरू इसी से ख़त्म। इधर ही अंदर ही मैं सारा कुछ रखती हूँ, बाहर का और बच्चों के एरिया में मैं कोई चीज़ भी यहाँ की नहीं जाने देती। यहीं से ही सारी सफाई होती है, यहीं से ही सारा स्टॉक पार्सल बन के चला जाता है। किसी दिन मैं आपको पार्सल भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हम भेजते हैं बना के, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाकी ये कमरा जो है ना, ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए जब समेटना और संभालना, क्योंकि इसमें सामान तो कोई भी नहीं था। सामान आपको पता है हमारे कमरे में सिर्फ एक ये रैक है और एक ये बेड है। सामान इसमें ज़्यादातर मेरा था, कपड़े, ये वाले कपड़े सारे हैं। इनको निकालना, इनको रखना और फिर इनको वापस सेट करना, मुझे 2 दिन लगे सिर्फ इस छोटे छोटे सामान को सेट करने में। बाकी सारा जो था वो थोड़ा थोड़ा काशिफ ने मेरे साथ कराया, वॉश करवाया, बाहर टीवी लॉन्च, थोड़ा सा सामान भी सेट करवाया, फ्रिज अपनी जगह पर रखवाया, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो तो चले जाते हैं। वो अलमारी जो थी वो हमने पुरानी लगाई थी, ये देखें, तो इसको भी पेंट किया। तो ये तो ऐसी नहीं होगी है कि समझें कि बस सभी अभी ताज़ी लगी है, नहीं। दरवाज़ा चेक करें वॉशरूम का, पेंट कैसा लग रहा है। कलर ये वाला काशिफ ने चूज़ किया था। मेरा ये था कि वो जो बाहर कंसोल बना हुआ है ना टीवी के नीचे वाली अलमारी, मेरा ये था कि मैं उस तरह का, या ये जो अलमारी है इस तरह का कलर करवाऊँ, लेकिन काशिफ को वो वाला पसंद था तो उन्होंने वो वाला कराया, डार्क ब्राउन। सलाम करो। तो जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह कर लिया था। अच्छा, ब्लॉग बनाती रहती हैं मैडम जी। मैं कह रही थी कल वो छिपकली वाला सीन बता दिया मैंने, सबसे पहले वही बताया। हानिया ने भी सारी रात को नींद पूरी नहीं की, मैंने भी नहीं की। छिपकली के बच्चे किधर सोई मम्मा, बीच में बैठना होते। हाँ जी, छिपकली के एक बच्चे ने आंत मचाई हुई थी। छोटी कहाँ है? छोटी नीचे। अच्छा, मैंने किचन का सारा काम कर लिया, लेकिन किचन की सफाई अभी रहती है। आप देख सकते हैं कैबिनेट्स,
चूजे 10 थे, 6 बज गए। मर गए? तो बेटा ये तो नहीं नहीं 6। अब इनको छत पर लेकर जाएंगे ताकि धूप लगे हो। दादू ने इनकी मोटर नमी है ना, गर्मी है। नहीं मोटर चलाई तो उनके ऊपर पानी। ठंडे मौसम में, इस मौसम में ये नहीं बचते, ये मौसम गर्म सर्द करते। और एक हमारा जो ये जो था ना, ये कारीगर जो आया था पेंट करने वाला, उसने तोड़ दिया ये एक, और दूसरा सलामत है, तीसरा भी सलामत है। तो बाकी जी हमने इस अलमारी को अब साफ़ करना है, क्योंकि इसके ऊपर सीलिंग का भी काफ़ी गंद गिरा था, और इसके ऊपर डस्ट मिट्टी जो हम लोग काम करवाते रहते उसका, कटिंग का, अलमारी का, वो सारा कचरा भी इसके ऊपर चिपका हुआ है। तो इंशाल्लाह आज मेरा थोड़ा सा काम है पार्सल्स का, वो मैं निपटा लूँ। फिर ये 2 अलमारियाँ, एक ये और एक ये वाली, ये मैंने साफ़ करनी है, और उसके बाद बाकी सारा मैंने माशाल्लाह से कर लिया। बाहर का एरिया मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो जी माशाल्लाह से ये जगह देखें हमारी कितनी साफ़ सुथरी हो गई। ये वाला रैक जो था ना, ये अभी आपको दरवाज़ा तो दिखाया ही नहीं है। देखिए हमारा दरवाज़ा, इसके ऊपर भी पेंट उन्होंने मारा था। ये खैर काफ़ी पुराना दरवाज़ा है, ये वैसे आर्जी लगाया था, इसके ऊपर भी पेंट किया है। और ये हमारा जो हो गया जी मेन डोर, वो ऊपर वाली जाली भी पेंट करवाई है। ये जो रैक था ना, ये हमारा काफ़ी पुराना था, इसके रैक के ये काफ़ी बल्कि ख़राब भी होने वाला था, लेकिन ये बारिशों से ख़राब हो रहा था, इसीलिए मैंने, इसकी जगह भी कोई नहीं थी तो मैंने इसको पेंट करवा दिया। ऑफ वाइट कलर था, स्किन सा कलर था ये वाला, सही पेंट भी नहीं करके गया। देखो इसको मैंने यहाँ टांग दिए, इसमें मैं कुछ प्लांट्स रखूँगी, ठीक है। और बाकी जो है ये सामान सारा जो है ये जाना है नीचे। कूड़ा हमारा पड़ा है, कूड़े वाले को पता नहीं क्या क्या आखिर आई हुई होती है। ये कूड़े वाला ना कभी भी टाइम पे कूड़ा नहीं लेके जाता, 3 दिन हमारा कूड़ा जो है वो टंगा रहता है। कुर्सियाँ मैंने ये वाली धो ली थी, कुर्सियों पे भी काफ़ी जो है ना मिट्टी शिट्टी थी। हानिया किधर जा रही हो? क्या हुआ है? पौधे गिरे हुए? किसी ने तोड़े होंगे ना बकरियों के लिए। यहाँ से तोड़े हैं ये, इस घर से। मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है, मौसम देखें आप। किसको बुखार हो रहा है? मुझे। फील तो मुझे नहीं हो रहा, एक बारी बहाना तैयार हो रहा है सबका है। इधर देखो, मुझे तो फील नहीं हो रहा कि आपको बुखार हो रहा है। हाथ लगा के नहीं हो रहा, हाथ लगा, जब हो नहीं रहा तो छुट्टी करने का बहाना तैयार हो रहे। मैरमा भी बहाना तैयार करके, बहाना नहीं बना रही, मेरी आंखों से देख ले भी उल्टी हुई है, सर में दर्द है तो आई नहीं है, मैं सामने खड़ी। और आप बुखार हो रहा है। आपको बुखार हो रहा है? हो नहीं रहा लेकिन हो रहा है। हो रहा है ना? बहुत तेज हो आप, बहुत तेज हो आप। और आप बहाना सर में दर्द और चक्कर आ रहे हैं, झूठ नहीं कह रही, इससे पहले का हो रहा है। तो आज तो इतना मौसम ठंडा है, 2 मिनट के लिए जाओगे ट्यूशन? नहीं, मेरा टेस्ट है आज मेरा भी है। हाँ टेस्ट है, तो फिर तो आपको जाना चाहिए। इसका भी टेस्ट है, मेरा भी टेस्ट है, सारों का टेस्ट है। हुरैन फिर तो आपको लाजमी जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए? बहाने तैयार हैं भाई तीनों के पास। 1 2 नहीं बना रही, मुझे उल्टी बहुत आ रही है। अच्छा चलो तुम छुट्टी कर लो, बाकी 2 जाएंगे, ये 2 बच्चे जाएंगे। यार मम्मा हर बार जब मैं कहती हूँ आपको कोई बीमार नहीं हो, ये बड़ा मसला है भाई, एक छुट्टी करती है तो दोनों कहती हैं कि हमने भी करनी है। मम्मा अभी हम लोग कह रहे थे छुट्टी को, जैसे मैंने मैसेज दिया तो इसमें लिखा हुआ है कि बाकी कह रही है कि छुट्टी आप लोगों को बस बहाना जो तैयार किया था ना, जो खाना नहीं अलग, वो कंप्लीट हो गया है। बाजी ने आगे से छुट्टी दे दी है। हुरैन ने तो दवाई भी पी लिया बहाना पूरा करने के लिए, पैनाडोल। छुट्टी है, छुट्टी है। बीमार हो तो नूडल्स भी मत खाओ। हाँ, और तुम कैसे नाच रही हो? ये इसका मतलब है ये इसको बुखार नहीं है, सर में दर्द नहीं है। मैं कैसे आराम से बैठी हूँ। इस बच्चे को भी नहीं है, ये ड्रामेबाज है। नूडल्स भी नहीं मिल रही। फिर नूडल्स ना खाओ ना, बुखार है तो। फ्रेंड ने मुझे बुलाया, कह रही है मम्मा बकरी के बच्चे आ गए। कहाँ हैं? किधर है? चले गए? ओहो, हम देर से आए हैं, चले गए हैं। पहले बताती आप।
आप आती नहीं है। मैं नहीं आती, देर से आती हैं। देर से नहीं आई, फटाफट आ गई थी। वो जल्दी चले गए ना, भाग गए, है ना। अब मोहब्बत करते हैं आपसे, तो हम बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे? अच्छा, किससे? और मम्मा से करते हैं जो मोहब्बत। अच्छा, इधर देख के कहा करो ना, किससे मोहब्बत करते हैं? मम्मा से, ऑडियंस से। ऑडियंस से हम सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं। इतने प्यारे मौसम में मैंने कहा कि बच्चों के लिए आज कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं। तो आज अच्छी चीज़ में क्या अच्छी चीज़ हो सकती है? पुलाव मैंने बना दिया इनके लिए। मैंने कहा चलो आज आपको पुलाव खिलाती हूँ। वैसे भी हमारा घर का आटा ख़त्म था, तो मैंने कहा कि चलो आज हम पुलाव बना देते हैं इनको। हड्डियों का, ये हड्डियाँ हैं, हड्डी दे दें, हड्डियों का पुलाव। एक मेरी रख देना। और ये सूप भी थोड़ा सा अच्छा, यखनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हड्डियाँ मैंने रखी थी संभाल के। मैंने इस कहा दिन आज के लिए इसका, मम्मा एक रख देना बहुत। ये वाली। और यखनी भी। अच्छा, मैंने कहा कि चलो कितना मुझे दो स्पाइसी लग रहा है मम्मा। स्पाइसी तो जब बनेगा ना तब पता चलेगा। मैंने हरी मिर्चें भी बीच में डाली पुलाव है कि बिरयानी? पुलाव। अभी ये भुनेगा। मैंने चावल भी निकाल के रख दिए हैं। मैंने कहा चलो, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला। मेरे सर में कम इतना डालूंगी। ज़्यादा दर्द है, इसीलिए मैंने हल्की डिश बनाई है। मैंने कहा चावल खाएंगे आज भी। चावल, बड़ा मौसम ठंडा बहुत अच्छा है। मम्मा, मौसम दिखा के लाओ। देखो, बहुत मज़े का मौसम है। इसमें थोड़ा सा लाइट दिख रहा है लेकिन वैसे बहुत डार्क है। ये देखो एकदम काली काली खट्टा। इतना प्यारा मौसम है और इस मौसम में तो खाना जरूरी है, चावल। ये लो तुम्हारी बोटी। और ये मैं शोरबा डालूं? वो अलग से डाल दें या अलग से डाल दें। लास्ट में कप में। बाउल नहीं है, कप में पी लो। बाउल मेल्ट हो जाता है, प्लास्टिक का। दे दें। हाँ, क्या डालूं? इसमें ही दे दें, कप में ही दे दें, कप में। यार 10 बार बताती हूँ, एक बार बताया। कब से कह रही हूँ, कप में दे देती मुझे। प्लेट में डाला करो ताकि ठंडे जल्दी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मा मिर्ची ज़्यादा डालना हैं? मिर्ची। एक चावल आप कोई ख़ास मज़ेदार नहीं लाई, लेकिन ये है कि जो मिले थे मम्मा जी कैमरे में बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे रियलिटी कुछ और ही। नहीं, वो चावल आपसे मंगाए थे ना मार्केट से। हम लोग वैसे वहाँ से लाते हैं स्टोर से, तो वो अच्छे होते हैं। ये यहाँ से नहीं अच्छे होते। बस मम्मा इतने मैं खा ही नहीं पाऊँगी। फिनिश करो पूरे, खा लूँगी फुल करके। लेकिन बहुत ज़्यादा है ये। चलें गाइस, खा के टेस्ट करते हैं।